दोस्तों अमेरिका को बहुत बहुत बधाई, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जिसे शायद भारत 100 सालों में भी ना तोड़ पाए। और ये रिकॉर्ड किसी मेडल या ट्रॉफी का नहीं है, ये रिकॉर्ड है कर्ज का, एक ऐसे बोझ का जो अमेरिका को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। ये पूरी स्थिति लुभावनी और बहुत ज्यादा डरावनी दोनों है। अगर अमेरिका संभल गया तो ठीक, लेकिन अगर वो डूबा तो उसके साथ पूरी दुनिया को वो खुद ले डूबेगा। अमेरिका पर पहली बार चढ़ा है 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज। जी हां, 37,000 अरब डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। एक और अविश्वसनीय तथ्य, अमेरिका का कुल कर्ज अब उसकी पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी से भी 130 गुना ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका अपनी पूरी एक साल की कमाई भी लगा दे तब भी वो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। और ये मजाक नहीं है, अमेरिकी सरकार ने खुद माना है कि उनका कर्ज हर रोज 22 बिलियन डॉलर बढ़ रहा है। याद है, ट्रंप ने बाइडेन पर रोज 17 बिलियन डॉलर कर्ज बढ़ने का आरोप लगाया था। आज उनके राज में ये आंकड़ा 22 बिलियन तक पहुंच चुका है। डर इस बात का कि अगर ये कर्ज इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अमेरिकी डॉलर कागज का टुकड़ा बन सकता है, और अगर डॉलर डूबा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। क्या हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? और शॉकिंग बात यह है कि दोस्तों, इस तबाही के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ट्रंप इसका ठीकरा बाइडेन पर फोड़ते हैं और डेमोक्रेटिक्स इसका पूरा ठीकरा ट्रंप पर। और इस लड़ाई के बीच अमेरिकी जनता और पूरी दुनिया पीस रही है। और अब आज का डार्क सीक्रेट बॉम्ब, अमेरिका का ये कर्ज सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसका इस्तेमाल दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, जहां कर्ज रोज 22 बिलियन डॉलर बढ़ रहा हो, वहां कुछ हजार लोगों की सैलरी बचाने से क्या होगा? ये तो ऐसा है जैसे किसी के घर में आग लगी हो और वो फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर रहा हो। ये सीक्रेट अब बाहर आ चुका है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि एक कर्ज के बुलबुले पर टिकी है। ट्रंप की नीतियां इस बुलबुले को और भी फुला रही हैं, और जिस दिन ये फूटा तबाही मचेगी। लेकिन ये एक अनसुलझी पहेली है। एक देश कब तक उधार के पैसे पर अपनी बादशाहत कामयाब रख सकता है? इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी सल्तनतें अपने ही बोझ के तले दबकर खत्म हो गई। क्या अमेरिका का भी यही असर होगा? इसके पीछे का छिपा सच है टैरिफ। ट्रंप कहते हैं कि वो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर पैसे कमाएंगे और कर्ज को चुकाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इस टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर होगी, जिससे सरकार को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। ये सोचना भी चौंकाने वाला है, जो देश दुनिया को लोकतंत्र और आर्थिक मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाता है, वो खुद आर्थिक रूप से इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, फाइनल रिवील ये है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। जब कोई देश कर्ज में डूबता है तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। सवाल यह है कि अमेरिका को कौन कंट्रोल करना चाहता है? ये जानना आश्चर्यजनक है कि ट्रंप, जो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इतनी सीधी सी बात को कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर अमेरिका को इस जाल में फंसा रहे हैं। और कहानी में ट्विस्ट यह है कि ट्रंप की लोकप्रियता इस कर्ज के बावजूद कम नहीं हो रही। उनके समर्थक मानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो अमेरिका को बचाने के लिए ही कर रहे हैं, भले ही तरीका कुछ भी हो। ट्रंप का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं अपने पड़ोसी से लड़ाई करूं, उसके पैसे छीनूंगा और अपना उधार चुका दूंगा। लेकिन दोस्तों, वो ये भूल रहे हैं कि इस लड़ाई में उनका खुद का घर भी जल सकता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था असल में सबसे बड़ी उधार की जिंदगी जी रही है, और उनका लीडर इस पर लगाम लगाने के बजाय इसे और हवा दे रहा है। बंद दरवाजे के पीछे दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चीन और रूस जैसे देश लगातार डॉलर से दूरी बना रहे हैं और सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। वो जानते हैं कि डॉलर का ये किला ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये गेम अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अब लड़ाई सिर्फ कर्ज कम करने की नहीं, बल्कि ये लड़ाई है दुनिया की अगली सुपर पावर कौन बनेगा। क्या ये भारत के लिए एक मौका है? एक और सरप्राइज फैक्ट, अमेरिका के इस कर्ज का सबसे बड़ा खरीदार खुद अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। मतलब वो एक जेब से पैसे निकालता है, दूसरी जेब में डाल रहा है, और दोस्तों उसी को विकास का नाम दे रहा है। ये तो सिर्फ मामूली रकम है, असली खेल तो इसकी रफ्तार का है।
आपको पता है ये कर्ज हर सेकंड कितना बढ़ रहा है? हर सेकंड लगभग 25 लाख रुपए। इतनी तेजी से तो रॉकेट भी नहीं उड़ता। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तबाही का जश्न मनाया जा रहा है और इसके पीछे वही शख्स है जो इसे खत्म करने का वादा करके सत्ता में आया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान हो या देश, अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए। कर्ज की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार लगे, अंदर से उतनी ही खोखली होती है। ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप के राज की, जहां अमेरिका ने कर्ज बढ़ाने की ऐसी रफ्तार पकड़ी है जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। सिर्फ 6 महीनों के अंदर अमेरिका का कर्ज $1.5 ट्रिलियन बढ़ गया है। ये वो रकम है जिसे भारत जैसे 5-6 देश खरीदे जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक गुप्त रूप से अद्भुत अवसर भी छिपा है। जैसे जैसे अमेरिका कमजोर होगा, भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए दुनिया में अपनी जगह बनाने का बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। असली सच ये है कि ट्रंप की आर्थिक नीतियां, जैसे कि अमीर लोगों के लिए टैक्स में कटौती और ट्रेड वार, इस कर्ज के विस्फोट के पीछे की वजह है। उन्होंने वादा किया था अमेरिका को ग्रेट बनाने का, लेकिन वो अमेरिका को कर्ज में डुबा रहे हैं। आपको एक और छिपी हुई सच्चाई बताता हूं। इस कर्ज को कम करने के लिए ट्रंप ने अपने दोस्त एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर एक टीम बनाई, नाम रखा डोज, जिसका काम था सरकारी खर्चों में कटौती करना। लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा निकला और कटौती के नाम पर क्या हुआ? कुछ हजार सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगा। इस 37 ट्रिलियन के कर्ज पर अमेरिका हर रोज सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट कितना चुका रहा है? रोज का $3 बिलियन, यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए। इतना तो दोस्तों हमारे देश के चंद्रयान मिशन का कुल बजट भी नहीं था। ये वो सच्चाई है जिसे दशकों से छिपाया जा रहा था। पहले के राष्ट्रपतियों ने भी कर्ज लिया, लेकिन ट्रंप के दौर में ये अनियंत्रित हो गया है। वो जानबूझकर ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे कर्ज और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा कर्ज ले ले तो उसका क्या हाल होता है? बैंक वाले घर तक आ जाते हैं। अमेरिकी पूरी दुनिया का बैंक है, लेकिन वो खुद सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है। और सरप्राइज, आपको पता है भारत और चीन मिलकर भी अमेरिका के इस कर्ज को नहीं बचा सकते। अगर भारत और चीन अपना पूरा विदेशी मुद्रा भंडार भी अमेरिका को दे दें, तब भी वो अमेरिका का सिर्फ 6 महीने का बढ़ता हुआ कर्ज चुका पाएगी। इसके पीछे का डार्क सीक्रेट है पावर। अमेरिका अपनी मिलिट्री और आर्थिक ताकत बनाए रखने के लिए अंधाधुंध पैसा छाप रहा है और उधार भी ले रहा है। उसे पता है कि जिस दिन उसने ये बंद किया, दुनिया में उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। जरा सोचिए, भारत का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत मानते हैं, वो भी इस कर्ज के पहाड़ के सामने 1 महीने नहीं टिक पाएगा। छिपा हुआ सच ये है कि आम अमेरिकी नागरिक को इन बड़े बड़े नंबरों से शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी नौकरी, अपनी सैलरी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब है, और ट्रंप इस भावना का फायदा उठा रहे हैं। चौंकाने वाला सच यह है कि 2025 के अंत तक एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका का कर्ज $39 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। ये एक टाइम बम है जिसकी टिक टिक अब पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? क्या इससे अमेरिकी लोगों का भला हो रहा है? सच्चाई ये है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा हथियार खरीदने और दूसरे देशों में युद्ध लड़ने पर खर्च होता है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे अमेरिकी सरकार अपने ही लोगों से छिपा रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को धोखा दिया है? चुनाव से पहले वो वादा करके आए थे कि वो अमेरिकी कर्ज खत्म कर देंगे, सरकारी खर्चे कम कर देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कर्ज कम होने के बजाय सुनामी की तरह आगे की ओर बढ़ रहा है। वो सीक्रेट जो अब खुल चुका है वो ये है कि अमेरिकी ड्रीम अब अमेरिकन डेबिट यानी अमेरिकी कर्ज बन चुका है। हर पैदा होने वाला अमेरिकी बच्चा आज लाखों डॉलर का कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बचा रहे हैं या डुबो रहे हैं? क्या अमेरिका कभी इस $37 ट्रिलियन के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।